एवरीवन, आज हम देखेंगे लिक्विड प्रोग्रामिंग में लूप के कॉन्सेप्ट को। आज हम सीखेंगे कि शॉपिफाई के अंदर जो लिक्विड प्रोग्रामिंग है जिसकी हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें लूप का क्या रोल है, कैसे हम लूप के थ्रू अपने पेज को, अपने प्रोडक्ट को, कलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइज ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर स्क्रीन पे आने के बाद में हम अब सबसे पहले कोड को एडिट कर लेते हैं। तो कोड को एडिट कर लिया हमने, और कोड को एडिट करने के बाद में हम उसी सेक्शन को एडिट करेंगे जिसमें हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं। तो हमारे ये वाला सेक्शन के अंदर एक हमने बनाया था लिक्विड कोड, ठीक। तो इस लिक्विड कोड के अंदर आज हम लूप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लूप। तो देखो लूप जो है ना काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, फॉर इन लूप। तो ये सारे लूप काम करने को मिलता है इसमें। आप अगर जावास्क्रिप्ट से पढ़ रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पीएचपी में अगर आप पढ़ रहे हो तो पीएचपी में आपको ये सारे लूप देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर लिक्विड प्रोग्रामिंग में फोर लूप का यूज करा जाता है। ज़्यादातर लोग बाग जितने भी हमारा जितना भी मतलब कॉन्सेप्ट रहता है वो फोर लूप से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए बाकी के लूप यहाँ पर इतनी नहीं यूज किए जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे फोर लूप के बारे में। तो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं लूप, इसको कंट्रोल एस करते हैं, पेज को ओपन करते हैं कि देखें प्रॉपर सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो एक मिनट, पेज सेव नहीं हो गया। अच्छा, फिर से सेव करते हैं, और पेज को सेव करने के बाद में यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये देखिए लूप यहाँ लिख के आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपने लूप के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर लूप यूज करना है। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना है, इसके अंदर परसेंटेज का साइन ले लेना है, ठीक है। परसेंटेज का साइन लेने के बाद में हमें यहाँ लिखना है फोर, ठीक है, सॉरी, फोर लिखना है, और वेरिएबल का नाम ले लेना है। तो आप जो भी वेरिएबल का नाम लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वेरिएबल को यहाँ पर नाम देना चाहते हो। आप जो भी लो, हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करवाएंगे, ठीक। 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर नम ले लेते हैं, और नम लेने के बाद में हम इन, और ये ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग लेते हैं 1 से लेके डबल डॉट 10, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो ये एक आपको इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि ये आपको इस तरीके से लेना है कि हमने एक फोर लिया है, एक वेरिएबल लिया, और इन लगाने का हमने 1 से लेकर 10 तक की उसकी नंबरिंग कर दी कि हमारा जो लूप है वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, ठीक है। अब हमने इसको एंटर मारा और इस फोर लूप को हमने एंड कर दिया। तो ये हमारा हो गया, परसेंटेज का साइन लिया, और ये हमारा एंड फोर लूप हो गया। इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल को प्रिंट करा दिया नम, ठीक है। नम को हमने प्रिंट करा दिया, कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस करने के बाद में हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए गाइस 1 से 10 तक हमारा लूप चल गया है। तो ये जो है ना इस तरीके से हम लोग काम करते हैं कि जब भी हमें फॉर लूप यूज करना होता है, नंबर को प्रिंट करना होता है या कुछ भी करना होता है ऐसा कुछ, तो हम अभी आपको एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं कि किस हिसाब से ये काम करता है शॉपिफाई के अंदर। अब देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है कि लूप को ब्रेक कर देना, ठीक है, कि लूप को हम ब्रेक कर देते हैं कि इसके बाद लूप चले ही ना, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है ना कि लूप के अंदर हम जैसे कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे एक तो ब्रेक की कंडीशन डाल सकते हैं और एक कंटिन्यू की कंडीशन डाल सकते हैं, कि अगर हम ऐसी कंडीशन लगा दें कि भाई इस नंबर के बाद में लूप ब्रेक हो जाए, आगे ना बढ़े ना चले, ठीक। दूसरी कंडीशन हम एक कंटिन्यू की डालते हैं कि इस कंडीशन के बाद फिर चले लूप, जैसे यहाँ से यहाँ तक चल जाए, मान लो 1 से 5 तक लूप चल गया, फिर 6 पे हमने कंटिन्यू करके उसको फिर आगे बढ़ा दिया। तो हमने 6 से कहा कि अब 6 से आगे बढ़े जाए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसी के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक इफ़ की कंडीशन लगाना पड़ेगी, ठीक है।
तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं और परसेंटेज का साइन लेते हैं और हम यहाँ लिखते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ लिखने के बाद हमारी वैल्यू किस में आ रही है, नंबर में। तो हमने नंबर दिया और नंबर के बाद हमने इक्वल टू 4 दे दिया। ठीक है, हमने क्या बताया उसको कि हमारी जो वैल्यू है वो जब 4 हो जाए, ठीक है, जब हमारी वैल्यू जो है वो हमारी जब 4 हो जाए तो हमारा लूप क्या हो, ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक होने के लिए हम कैसे लिखेंगे, डबल सिंगल ब्रैकेट्स लिया और ये परसेंटेज का साइन लिया। ठीक, परसेंटेज का साइन लेने के बाद हमें यहाँ लिखना है ब्रेक। ठीक है, ये हो गया ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक हो जाने के बाद में आपको वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो आपने यहाँ पर एल्स के अंदर आपने यहाँ पर आके वैल्यू को प्रिंट कराया। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर आके आपने इसके लूप के अंदर आके आपने इफ़ की जो कंडीशन ली थी उसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक, कंट्रोल एस कर दिया। तो ये तरीका हुआ आपका कि आपने बताया कि हम 1 से 10 तक का लूप चला रहे हैं, बट हमारा जो लूप है वो 4 के बाद ब्रेक हो जाए। तो अब जब 4 के बाद ब्रेक हो जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 3 तक चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आके हम सेव करते हैं तो 1 से 3 तक ये चला। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो 1 से 3 तक ये चला हमारा लूप। और लूप चलने के बाद में ये हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या सीखा यहाँ पर, ये चीज़ सीखा है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यू आ रही है। अभी जब हम लोग शॉपिफाई की थीम डेवलप करेंगे और थीम डेवलप करने में हमें काफ़ी चीज़ों पे कहीं पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ते हैं, कहीं ब्रेक लगाना पड़ते हैं, कहीं से कंटिन्यू लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लूप के अंदर देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, कि अभी आपको बेसिक पता लग जाए कि किस फ्लो में हमारा लूप काम करता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ब्रेक लगा के आपको ये बताया कि हम अपने लूप को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, तो उससे आगे लूप नहीं चला। अब अगर हम इसमें कंटिन्यू डाल दें, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा 4 के बाद कंटिन्यू होगा। जैसे 1 2 3 और 3 के बाद 4 से कंटिन्यू होगा, तो इसका मतलब 4 जो है ना वो नंबर प्रिंट नहीं होगा, फिर हमारा 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो जाएगा इस हिसाब से। तो सेम एज इट इज कोड करने का यही तरीका होता है। तो बस यहाँ पर आपको जहाँ पर आपने ब्रेक करा है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू लिखना होगा। तो आपने जैसे यहाँ पर कंटिन्यू लिखा, या तो एक काम करते हैं, ये ना छोड़ो क्योंकि हम कोड तो कहीं डालने वाले नहीं, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करा है तो अब हमने ये लूप को कंटिन्यू करा है, कहाँ से, 4 से। मतलब आप यहाँ पर बात समझिए। अभी क्या है ना, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, हमने बताया, हमने एक वेरिएबल लिया नम, यहाँ से 1 से 10 तक की वैल्यू डिस्प्ले कराना है, जिसमें हमने ये बता दिया कि जब नम की वैल्यू 4 हो जाए तब हमारा लूप जो है ना फिर कंटिन्यू हो, दोबारा चले कंटिन्यू हो। ठीक, तो हम यहाँ पर से आके कंट्रोल एस करके पेज को सेव करते हैं। तो ये देखिए, 1 चला हमारा, 1 2 3, 3 क्या 4 नहीं चला, उसके बाद क्या चला 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको करने के लिए आप ऐसे यहाँ पर VR लगा लें, चलो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पर आए, ये रिफ्रेश करा, ये देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब 3 के बाद 4 वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई गाइस, 4 वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने लूप को कंटिन्यू कर दिया। और किससे करा था, जब नम की वैल्यू 4 हो जाए तब। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 6 डाल देते हैं तो हमने लूप को 6 से कंटिन्यू करा। ठीक, तो 6 से कंटिन्यू करा तो अब 6 की वैल्यू नहीं आएगी, ये देखो 5 6 नहीं आया, अब 6 से चालू हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखी समझी कि लूप को ब्रेक कैसे करते हैं, कंटिन्यू कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे कि मान लो जो भी हमें लूप बताता वो यही है, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करा लो, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करा लो, क्या हम नंबर ही प्रिंट कराते रहेंगे, नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। नंबर प्रिंट नहीं कराएंगे हम लोग, इसमें काम भी करेंगे, देखेंगे भी कि कैसे ये लूप प्रॉपर वर्क करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर हमारे थीम के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए, थीम के साथ काम करने के लिए आपने थोड़ा सा तो पढ़ ही लिया, आपको स्टडी हो गई। अब देखिए हमारे पास मान लो यहाँ आते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक, थोड़ा सा बताते हैं, फिर जब हम अपनी थीम डेवलप करेंगे तो हम इसमें आगे चलेंगे। ये है हमारे पास प्रोडक्ट और इसमें कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑल प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट के अंदर हमारे ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं गाइस।
ठीक, ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक ये पेज है जो कि हमने लिक्विड नाम से पेज बनाया। हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी शॉपिफाई के अंदर जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उन सबका हमें टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट के नाम चाहिए, समझ ना, कि जितने भी, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आपके पास कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो आप गिनोगे, बताओगे या कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है ना, हम जो है उसका टाइटल को मतलब डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि हमारे पास किस हिसाब से हम उसका कोड लिखते हैं कि हम सारे के सारे टाइटल को डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ पर आएंगे, फोर लूप लेंगे। ठीक, यहाँ पर आने का हम एक फोर लूप लेंगे और फोर लूप के बाद में हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, ये है नंबर, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो वो ये प्रोडक्ट है। ठीक, इन लिया, इन लेने के बाद में आपको कहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, कलेक्शन से। ठीक है, आपको कलेक्शन से प्रोडक्ट उठाना है, कलेक्शन डॉट आल। ठीक है, ये आल क्या है, हैंडल है, जो कि कलेक्शन का हैंडल होता है वो ये हैंडल है। अब क्या उठाना है, प्रोडक्ट्स, समझ रहे हो ना भाई। अब क्या उठाना है आपको, प्रोडक्ट, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। ठीक है, PUCTS। ठीक है, तो ये आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि फोर प्रोडक्ट आपने वेरिएबल लिया, इन कलेक्शन के अंदर जो हैंडल है उसका आर, ये वाला हैंडल। आप कुछ और मत उठा लेना, ये आपको जब भी आप प्रोडक्ट को एडिट करोगे, ये प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसको आप जब एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद ये जो हैंडल है, ये मान लो यहाँ पर अगर आपका कुछ और लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको वही उठाना है। ऐसा नहीं हम यहाँ पर आर लिख रहे हैं आप भी आर लिख दो फिर डेटा ना आए, तो वो चीज़ नहीं। ठीक, या जो चीज़ जहाँ लिखी है आपको प्रॉपर वैसे ही काम करना है। तो हैंडल हमारा यहाँ पर आर लिखा हुआ था, यहाँ एडिट करोगे, एडिट करने के बाद में जो हैंडल लिखा है वो हैंडल को आप उठाओ, हैंडल को उठाने के बाद में आप यहाँ पर डालो और प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कर दो एंड, फोर लूप जो है उसे करो आप एंड फोर कर दिया। ठीक है, जैसे आपने एंड फोर कर दिया, अब आपको क्या चाहिए, अब देखो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट्स लेना है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोडक्ट डॉट टाइटल्स। ठीक है, आपको टाइटल्स चाहिए थे, यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद इस वाले कोड को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, इसको हमने कर दिया कमेंट और यहाँ लगा देते हैं BR, ताकि सारे टाइटल नीचे आ जाएंगे। ठीक, कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करने के बाद गाइस हम आते हैं अपने पेज पर और पेज को करते हैं रिफ्रेश। ये है देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सारे टाइटल आ गए। आपकी वेबसाइट में जितने भी टाइटल थे वो सारे के सारे टाइटल यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गए। अब आप बोलोगे हमें टाइटल डिस्प्ले कराने क्यों है, ठीक है ना, उसका रीज़न ये रहता है कि जब हम लोग शॉपिफाई के अंदर काम करते हैं तो हमें कभी कभी लैंडिंग पेज बनाना रहता है, और जब हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तो वो एक पेज लेके ही बनाएंगे, है ना। तो जब हम पेज लेके बनाएंगे तो उस लैंडिंग पेज पे कभी कभी होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना रहता है, कि हमें 2 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना रहता है लैंडिंग पेज पे, कुछ कंटेंट डालना रहता है, कुछ लेफ्ट राइट इमेजेस डालना रहते हैं। तो जब हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना होंगे तो कैसे कराएंगे भाई, ऐसे ही कराएंगे हम, इससे इस तरीके से हम यहाँ पर हर एक चीज़ को ले सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट का टैग यहाँ पर हमने जैसे लूप चलाया, लूप चलाने के बाद फिर हम प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज, उसका समथिंग लाइक दैट सारा कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया प्रोडक्ट का टाइटल, अब हम यहीं पर ले लेते हैं प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये देखिए प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करा दिया। तो यहाँ पर आए, यहाँ आने का हमने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए गाइस सारे प्रोडक्ट के प्राइस आने लगे सबके सामने, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना। तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हो, जैसे कॉपी ऑफ टेस्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में आओगे, ये जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करोगे, मान लो इसको एडिट करोगे, ठीक, इसको एडिट करने का इसका जो भी प्राइस है ना, ये प्राइस आपका वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये सारी फील्डें हैं, ये कंपेयर प्राइस है, रेगुलर प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्राइस है, ये सारा कुछ आप निकाल सकते हो। इसके जो वेरिएंट हैं वो वेरिएंट भी निकाल सकते हो। ये आने वाली वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे और समझेंगे। और अभी आई होप मतलब आपको ये वीडियो समझ में आया कि फोर लूप कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।